कुछ अफवाहें हैं, कुछ बाज़गश्त ऐसी चल रही है कि हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मजमून लिखे जा रहे हैं, कुछ मखसूस लोग, मखसूस हलकों के मखसूस लोग वो ये बात कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? लेकिन जी जहाँ तक छुट्टी की बात है, ये तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मैं इसके ऊपर क्या पेशीन गोइयाँ पॉलिटिकल वर्कर को नहीं करनी चाहिए। हम तो लेकिन कोई ऐसी वजह है कि हुकूमत को जाना चाहिए? नहीं, बज़ाहिर तो ऐसी वजह नहीं है जी, बज़ाहिर तो। लेकिन एक चीज़ है कि पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा। मईशत का बिल्कुल है। सो आप भी ये समझते हैं कि मईशत का इशू है, बड़ा सीरियस है। और बाकी लेकिन देखें ना, वफाक और सूबों में हमआंगी भी सही नहीं है। अच्छा, ये दो इशू हैं। जिस तरह केपी के अंदर लड़ाई है, बलूचिस्तान के देखें ना, आपके साथ तो बहुत अच्छी हमआहंगी रही है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन फेडरल के जो प्रोजेक्ट्स हैं फेडरल रिलेटेड सिंध के भी, उसके भी कोई देखे ना। अभी बजट पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात अभी हमारी कमेटी के साथ मीटिंग चल रही है उनकी। मैं इसलिए कमेंट्स नहीं करना चाहता तो कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है। वो कमेटी इस वक्त इन प्रोसेस, इस वक्त जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त मीटिंग जारी है। अच्छा, तो मैं इसलिए उसके ऊपर नहीं कमेंट्स करता। लेकिन एक चीज़ है, देखिए हम देहातों के रहने वाले लोग हैं। यकीन जानिए, शहरों में ज़रा मसाइल लोगों को ज़्यादा होते हैं, देहातों में कम होते हैं। क्योंकि देहातों की इकानमी एक एग्रीकल्चर बेस होती है। देहातों में कोई भूखा नहीं सोता, लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं, एक सोशल कॉन्टेक्ट है वहाँ पे। ठीक। लेकिन इस वक्त देहातों में बड़ी अजीब सूरत हाल है। अच्छा। और हेल्थ, एजुकेशन, स्पेशली दो, और दिस एग्रीकल्चर, ये लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं। तो ये वजूहात हैं कि इस हुकूमत की छुट्टी हो सकती है। इन इशूज की वजह से हुकूमतें नहीं कभी जाती होती, इससे पहले भी हुकूमतों के जाने की और कई वजूहात होती हैं। लेकिन ये आप अगर मसाइल मईशत देखें, मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन जो है, छोटा बिजनेसमैन जो है, उसको ना बजट में कुछ मिला, ना फार्मर को बजट में कुछ मिला। ये एक हकीकत है। फिर आप वोट देने जा रहे हैं, अगर अंग्रेजी बोलते हैं, वोट देने जा रहे हैं आप बजट में। देखिए, वोट तो हम इसलिए हमने कहा था कि लोगों की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। हमने सोलर के ऊपर बड़ा स्टैंड लिया कि तो हो गया ना, आपकी बातें देखिए मंजूर हो गई ना। नहीं, मंजूरी नहीं, अभी यहाँ का बजट जब फाइनेंस बिल पास होगा तो देखेंगे ना। एग्रीकल्चर के ऊपर हम बार जोर लगा रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं जी केपीके का इशू है, गंदम जाने नहीं दे रहा है, पंजाब जाने नहीं दे रहा। पंजाब और वफाक तो एक ही चीज़ है ना, दो चीज़ें तो नहीं है। ठीक। नून लीग की हुकूमत है। तो अब पहले कहते थे जी IMF है, IMF की वजह से डीरेगुलेट नहीं करना, रेगुलेट करना हमारा काम नहीं है। अब जब किसान की गंदम आ गई है तो अब आप रेगुलेट करने शुरू कर दे, थानेदार बैठा दिए हैं। आप कहते हैं जी दूसरे सूबों में नहीं आप बेच सकते। और पीछे जो इनपुट्स हैं बहुत महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से फसलें। आप कह रहे हैं कि विफाक अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, और ये एक रीजन हो सकती है कमजोरी की। ऐसी चीजें हैं जैसे इन इश्यूज के ऊपर हमारी पब्लिक का और हुक्मरानों का डिस्कनेक्ट है, बहुत ज्यादा फासला है। तो आपने तो गिराई दी ना हुकूमत, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुकूमत गिराने की कोशिश होती है तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रही हूं। कोई गैर आईनी इकदाम होगा वो मैं नहीं समझता कि पार्टी लेकिन अगर आईनी तरीके से हो जाए तो फिर आप साथ देखिए, आइन को तो नहीं ना हम कोई चैलेंज कर सकता। क्या बात है नदीम अफजल चंद साहब, आइन को कौन चैलेंज? हम तो आइन बनाने वाले पार्टी में से, हम कैसे चैलेंज कर सकते? बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप, बड़ी नहीं आइन का सहारा लेके बड़ी खबर दे रहे हैं। लोगों ने PDM का आगे इस्तीफे दे असेंबली से, हमने कहा नहीं, PDM से पीपल पार्टी को निकाला गया। फिर पीपल पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात मानी गई, फिर अदम एतमाद ही हुआ। ठीक। नदीम अफजल चंद साहब, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, डील हो गई, तय हो गया नून लीग के साथ। आप डील का लफ्ज ना बोलें, डील के अच्छा, मामला तय हो गए। नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद पार्टी है। 24 सीटों पे इलेक्शन है, 22 सीटों पे हमारे कैंडिडेट थे, और हर सीट पे 4-4, 5-5 उम्मीदवार एप्लीकेंट थे टिकट के। पीपल पार्टी ने जिसको टिकट नहीं दिया वो नून के पास गया, कोई IPP के पास गया, कोई किसी और जमात के पास गया। मेजॉरिटी वहाँ मेन पार्टी इस वक्त थी पीपल पार्टी। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद हमें सीटें मिल गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, रिकाउंटिंग, कभी कुछ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद भी दे दी बिलावल साहब को। अभी भी कितनी सीटें आपकी? 11 सीटें आपकी? इंशाल्लाह 10 तो है ना डायरेक्ट आराम।
और बाकी मिला के जनरल खवातीन वगैरह को 13 सीटें, 12-13 सीटें अभी हो भी जाएंगी। वहाँ कोशिश की जा रही है बहुत सा। अभी एक आज़ाद जो है IPP में शामिल हो गए हैं, वो IPP वहाँ की इनकलाबी पार्टी थी उसमें शामिल हुए हैं तो इनकलाब लाने के लिए। हाँ, तो ये अभी पता चलेगा। तो अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि आपकी ही हुकूमत होगी, कुछ भी हो, कहीं भी फ्लिप कर सकता है। इसाक डार साहब की और बिलावल साहब की जो मुलाकात हुई थी, मैं खुद उसमें था। उसमें डील तय हो गई है। डील का लफ्ज फिरा। अच्छा, मामला तय हो गए। नहीं, मामलात तय नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी का हक बनता है हुकूमत बनाना। तो नून को तो साथ नहीं मिलाएंगे आप, नून अपोजिशन में बैठ रही है। देखिए, ये तो अब नून ने फैसला करना है। एहसन इकबाल थे अभी कुछ देर पहले, वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं, डिप्टी स्पीकरशिप मांग रहे हैं। अब पता नहीं कैबिनेट में आते हैं नहीं आते। ठीक नहीं, अभी एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर पहले थे आपसे पहले, उन्होंने कहा कि नून वहाँ पे अपोजिशन में बैठेगी, हमारा फैसला ये है। नहीं, फिर अपोजिशन में बैठ के डिप्टी स्पीकर भी लेंगे। ये तो आप तय करेंगे, ये तो आप डील करेंगे, फिर आप कहते हैं डील के बाद मेरे ख्याल में नहीं बैठेगी। अगर हम वफाक में नहीं बैठे तो वो कैसे बैठ लेंगे? कैबिनेट में नहीं बैठेंगे आपके साथ, नहीं, लेकिन बाकी अगर हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ सकते हैं अच्छा, तो वो भी बैठेंगे ट्रेजरी बेंचेस पे। लेकिन यहाँ पर आप कैबिनेट में नहीं बैठे ना, तो वहाँ पर तो कैबिनेट वो में क्यों कैबिनेट में ना बैठे, बैठेंगे बैठे? अपोजिशन लेकिन में नहीं हुकूमत के बैठेंगे। साथ अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, नहीं, कैसे बैठेंगे? या हुकूमत बना लेंगे अपनी। फिर वो बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे। कौन कहाँ बैठेगा और तो कौन ये किसकी इतना जड़ों में आसान नहीं होता। कौन किसकी जड़ों में बैठ नहीं, जाएगा। जड़ों में देखिए, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए और पीपल पार्टी किसी की जड़ों में नहीं बैठती। पीपल पार्टी किसी गैर आईनी काम की हमायत भी नहीं करती।